अकिंचन हरि कथा, हरि चर्चा, जो वास्तव में अकिंचन है, जिस कथा को प्रकृति स्पर्श करती है वो कथा है अकिंचन। जिस कथा का संवाहन प्रकृति करती है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच तत्व जिस कथा का स्पर्श करते हैं वो ये अकिंचन हरि चर्चा है। बहुत वर्षों से श्रीमद् भागवत की सेवा में लगे हैं, लेकिन कोरोना ने सबके ऊपर किसी न किसी रूप में भगवत कृपा की है। व्यक्ति भले ही अपने व्यापार से दूर रहा हो, भले ही अपने कर्मों से दूर रहा हो, लेकिन कोविड काल में व्यक्ति अपने आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त हुआ है। इस अकिंचन कथा का तात्पर्य प्रारंभ हुआ था गत वर्ष भागवत जयंती पर श्रीधाम वृंदावन में, और वो इसलिए हुआ था कि लोग बाग इस कथा में ना आ सकें, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे। परंतु इतनी लोगों की इच्छा प्रकट हुई फिर इस कथा को श्रवण की। देखिए, कथा तो वही है, केवल समय का ही तो बदलाव है। कुछ व्यवस्थाओं की कटौती है, करी नहीं गई है, यहां काटी गई है व्यवस्थाएं, और कथाओं में व्यवस्थाएं बढ़ाई जाती हैं, यहां पर कम की जाती है। इन सब का यहां पर ये सुव्यवस्थित, ये थोड़ी बहुत व्यवस्थाओं से युक्त कथा का प्रारंभ किया गत वर्ष, और अब लोगों की ऐसी इच्छा है कि अकिंचन ही कथा हो। यदि अकिंचन कथा के लिए सब कुछ स्वीकृति दे दें हम, तो फिर साल भर की बुकिंग हो जाएगी, और साल भर नहीं, 2-2 साल की वेटिंग चलेगी महाराज, कब मिलेगी अकिंचन कथा की डेट। और फिर तो ऐसी स्थिति हो जाएगी एक कथा में अगर हम फ्री हैं और हमारे संगीतज्ञों को कहीं और जाना हो तो वो यूं कहेंगे महाराज हम तो नहीं आ पाएंगे। क्यों? बोले हमारा तो 3 बजे उठने का क्रम है, रात को 2-3 बजे उठते हैं रात को। गत वर्ष तो बिल्कुल हमारी 2-3 कथाएं अकिंचन हुई तो यही नियम बन गया, रात को 8-9 बजे सो जाना, 3 बजे उठ जाना। क्या करें फिर? अकिंचन कथाएं जब पूर्ण हुई गत वर्ष की तो फिर रात में 3 बजे आंख खुल के बैठते, अब क्या करें? तो पूरी रात पड़ी है। एक बार श्री तुकाराम जी महाराज, रात में उनको नींद नहीं आ रही थी, तो बैठे बैठे क्या करें, सोच रहे थे क्या करें, तो बाहर, घर के बाहर आंगन में खटिया पर लेटे हुए थे, तो 4 चोर चोरी करने जा रहे थे। उन चोरों को आता देखा, वो तो नहीं जानते थे कि ये चोर हैं। वो बोले भैया 4 लोग जा रहे हैं, कहीं पर तो बैठेंगे, कहीं तो रुकेंगे, कुछ तो बात करेंगे, तो थोड़ा तो मन लगेगा। तो 4 से 5 भले तुकाराम जी उनके संग चल दिए जबरदस्ती। तो बैठे बैठे करें क्या, कुछ कर लेंगे इनके संग, कुछ तो करेंगे, कहीं जाके कुछ भी करेंगे, हम उसमें थोड़ा सा मदद कर देंगे। चारों चोर चोरी करने के लिए एक सेठ के घर में घुस गए। उस सेठ के घर में चारों घुसे तो पीछे से श्री तुकाराम जी भी जैसे अंदर प्रवेश किए तो सामने देखा महाराज, उभय ठेवले हाथ कटीवर पुतला चैतन्याचा। सामने कटीवर पर हाथ रखे हुए श्री पंडितनाथ महाराज का एक चित्र लगा था। उस चित्र को देखते ही श्री तुकाराम जी का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया, तुरंत करताल निकाली, वहीं पर कीर्तन करने लग गए। अब जैसे ही कीर्तन हुआ चोर भागे, कहां भागे भाई, ये कौन, ये इसने तो हल्ला मचा दिया पूरे घर में। सेठ जी उठ करके आए, देखा तो महाराज श्री तुकाराम जी महाराज खड़े। कब से, वर्षों से लगा था कि वे कभी उसके घर आके कीर्तन करें, लेकिन तुकाराम जी जाते ही नहीं थे। आज रात को 2:30-3 बजे कीर्तन करने। सेठ ने कहा तुकाराम जी कहीं अकेले नहीं जाते, कोई तो होगा साथ में। प्रणाम किया, बोले गुरुदेव आज आप आकर के यहाँ कीर्तन कर रहे हैं, अकेले पधारे? बोले नहीं नहीं, हमारे साथ 4 सत्संगी और आए हैं। बोले कहाँ हैं? तो बोले देखो, 2 तो वो बैठे टांड के ऊपर, 2 बिस्तर के नीचे घुसे हुए हैं। सेठ जी 5 गिलास जल लेके आए, 5 लिफाफे में दक्षिणा लेके आए, 5 माला लेकर के आए, सबको मालाएं पहनाई, दक्षिणा दी, जल पिलाया, सबकी चरण सेवा की। श्री तुकाराम जी महाराज जैसे ही उस भवन से निकले, वो चोर भी उनके साथ निकले, मन में बहुत ग्लानि करने लगे। आज तक हर घर में गए, जहां भी पकड़े गए तो पिटाई हुई,
लेकिन आज जहां पकड़े गए हैं वहां पर ऐसा सुंदर सत्कार हुआ। ये तो तुकाराम जी की देन है। चरणों में प्रणाम किया, उसी दिन चोरी छोड़ दी। श्री तुकाराम जी महाराज के रात में जगने से 4 चोर चोरी छोड़ सकते हैं, तो हम यहां 10-5 लोग रात भर जग के कथा करें, इससे किसी एक का तो कल्याण होगा, किसी एक का जीवन तो। लेकिन वास्तव में सत्य बताएं, अपनी कोई प्रशंसा की बात है इसलिए नहीं कह रहा हूं, इस अकिंचन कथा के भाव से ना जाने कितने लोगों के जीवन में बदलाव हुआ। रात्रि में कथा सुनने के लिए कितने लोग तत्पर रहते हैं। मैं व्यासपीठ पर एक अपने निजी स्वरूप से नहीं बैठता कि मैं कौन हूं, या मैं क्या हूं, या मैं किस परिवार से हूं, किनका पुत्र हूं, कहां से आया हूं। वो सब स्वरूप छोड़ना पड़ता है। यहां पर हजारों लाखों वो वैष्णव भक्त, वो पांडुरंग के भक्त, वो विट्ठल भक्त जो प्रतीक्षात्मक रूप से बैठे हैं कि हमें कुछ सुंदर सुनने को मिलेगा। उनके लिए तुकाराम जी भी आकर के इस जिह्वा पे बैठते हैं, नामदेव जी भी बैठते हैं, श्री पंडरीनाथ महाराज के समस्त भक्त विराजते हैं, अष्ट सखा विराजते हैं। इन सबको जिह्वा पर बैठा करके यदि इनकी सेवा नहीं करूंगा तो अपराध मुझे लगेगा। इसलिए यहां तो आप सब वैष्णव भक्तों की सेवा के लिए यह अकिंचन कथा का प्रारंभ होता है। आज तो खूब भयंकर सर्दी चल रही है, यहाँ तो हवा चल रही है। थोड़ी देर पहले तो चंद्रमा दिख नहीं रहे थे, लेकिन कथा प्रारंभ होते ये भी आ गए कथा सुनने के लिए, यही आते हैं पहले। तो बंधुओं, परम आनंद का अनुभव हो रहा है महाबलेश्वर धाम में। मंगलमयी हरि चर्चा, किंचन हरि चर्चा चल रही है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, और हर दिन श्री पंडरीनाथ महाराज से मिलने की एक उत्सुकता हृदय में बढ़ती जा रही है। मैं तो ऐसा सोच के आया था कथा पूरी करके सीधा पंढरपुर जाएंगे, लेकिन यहां से बहुत दूर है, तो इसलिए अकिंचन कथा को विश्राम जिस दिन करेंगे उसी दिन यहां से निकलेंगे और दर्शन करके फिर वृंदावन जाएंगे। श्री कपिल महाराज व्यास मंच पर विराजमान हैं और देवहूति उनके सामने विराज करके प्रश्न कर रही हैं और महाराज कपिल उत्तर दे रहे हैं। ऐसा कपिल देवहूति संवाद अभी चल रहा है। वाह। निर्वेणानितिराम भूमल असदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभु। देवहूति महारानी बैठी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर कपिल भगवान के लिए एक संबोधन का प्रयोग किया है श्री देवहूति जी ने, और यह संबोधन बहुत सुनने समझने योग्य है। भूमन, हम सामने वाले से चर्चा करते समय उसको किस संबोधन से पुकार रहे हैं, उससे मान सम्मान अपमान सबका बोध हो जाता है। ए संत, यहां पे आ, ये सम्मान है कि अपमान है? संत जी यहां पर आओ, ये सम्मान है कि अपमान है? परम पूजनीय प्रातस्मरणीय हे संत भगवान, आप यहां पधारो, सम्मान है कि अपमान है? संबोधन से पता चल जाता है कि सम्मानजनक है कि अपमानजनक है, कितने भाव गम्य हो आप। हमसे हजारों लोग मिलने के लिए आते हैं और वो मिलकर के किस संबोधन से बात करते हैं उससे पता चल जाता है कितना सत्संग करते होंगे। संबोधन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और यहां देवहूति कह रही है भूमन। भूमन शब्द का अर्थ क्या है? भूमन शब्द का अर्थ है, हे कपिल, आप भूमन हो। भूमन मतलब इस भूमि के प्रत्येक कण में आपका निवास है। अंतर बहिर्वस्थितम, आप केवल बाहर ही विराजमान हो ऐसा नहीं, आप मेरे भीतर भी विराजमान हो। मेरे भीतर क्या चल रहा है, मेरे अंदर कैसे कुतूहल चल रहे हैं, ये सब आपको पता है। हे भूमन, आप सब जानते हो। मैं इसलिए आपको बता रही हूं क्योंकि मेरे भीतर जो कुछ भी हो रहा है, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, उस सब के कर्ता तो आप ही हो ना। हमको संसार में भेजा किसने? विट्ठल भगवान ने। चलो संसार में भेज दिया, यहां तक काम नहीं बना तो इस संसार में किसी कर्म में रत कर दिया। किसने किया? ठाकुर जी ने किया। यह भी हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन तीसरी
इस संसार में रति किसने प्रकट की? ठाकुर जी ने प्रकट की। इस संसार में रति, इस संसार में मति, इस संसार में गति, इस संसार के प्रति आकर्षण, ये सब ठाकुर जी की देन है। ये सब आपने ही किया है प्रभु। इसलिए आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे हम? मुझे यदि आपने बांधा है तो मैं दूसरे से क्यों कहूं कि मुझको खोलो? मैं तो आपसे ही कहूंगा कि मेरे को खोलो। देवभूति जो स्तुति आज भगवान से कर रही है, जो सामने बैठ के संवाद कर रही है, ये संवाद भी है और एक प्रकार की हठपूर्वक एक लड़ाई भी है। आप ही कर रहे हो, आप ही छोड़ो मेरे को। श्री तुलसीदास जी महाराज की एक पंक्ति है, मुझे कुछ स्मरण में नहीं है, लेकिन उस पंक्ति में स्पष्ट लिखा है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि उद्यम करके अपना कल्याण स्वयं करो ना, राम जी के भरोसे क्यों पड़े हो? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उद्यम करके स्वयं कल्याण, राम 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 ऐसा क्यों करें? हम अपना कल्याण स्वयं कैसे कर सकते हैं? हम तो उन्हीं के भरोसे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही हमको संसार में बांधा है। खोलने की जिम्मेवारी भी उन्हीं की है, वही मुक्त करेंगे। आज देवभूति का पहला प्रश्न भगवान से कहती हैं, मैं अपनी असद इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते अच्छा देखो एक बात, इंद्रियां बलवान नहीं होती, इच्छा बलवान होती है। आंखों से एक दिन आएगा दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन देखने की इच्छा खत्म नहीं होगी। कानों से एक दिन समय आएगा सुनना बंद हो जाएगा, लेकिन सुनने की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। मुंह से ना खाने की स्थिति एक दिन आ जाएगी। फिर ये क्या बोलते हैं इसको, ये मठरी फाफड़ा खाफड़ा क्या बोलते हैं, वो सब ये कठोर वस्तु जो होती है, इनको खाने के लिए फिर वो पीछे वाले दांत के पास ले जाएंगे, वो चबाएगा उसको, आगे तो है ही नहीं। ऐसी स्थिति हो जाएगी, लेकिन खाने की इच्छा खत्म नहीं होगी। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, बहुत ध्यान से सुनना। हम एक दिन भोग भोगने से शुरू करते हैं, भोग भोगना एक दिन प्रारंभ करते हैं। चलो अब उम्र हो गई, सब यार दोस्त सब पीते हैं, क्लास में भर के मैं भी पीऊंगा। आज भोग भोगना शुरू किया, करते 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 एक दिन क्या होगा, आप भोग को नहीं भोगोगे, भोग आपको भोगेगा। 3 इंच की सिगरेट पीने वाला सिगरेट को नहीं खत्म करता, सिगरेट उसको खत्म करती है। मद्यपान करने वाला मदिरा को, बोतल को खत्म नहीं करता, मद्य का प्रत्येक बूंद उसको खत्म करती है, उसके जीवन को बर्बाद करती है। तंबाकू का प्रत्येक कण आप नहीं खाते हो, प्रत्येक कण आपको खाता है, आपको नष्ट करता है। और हमारी सबसे बड़ी मूढ़ बुद्धि तो यह है कि हम जानते हैं कि इसकी वजह से हमारे परिवार के कितने लोग नष्ट हो गए, इसकी वजह से हमारे अपने चले गए, और हम उसी शत्रु को अपने मुख पर बिठाते हैं। संसार के आज कितने लोग व्यसनों में पड़ करके अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम उस व्यसन को छोड़ते नहीं, उसका त्याग नहीं करते। हमसे बड़ा कृपालु कौन होगा? कितनी बड़ी कृपा करते हैं हम उस व्यसन के ऊपर। तेने हमारे पड़ोसी ले लिए, तेने हमारे परिवार के इतने बड़े बड़े लोग ले लिए, अरे भैया तू तो अपनों ही ले, मुंह में ले जा, उसको खाते हैं। और बड़े नए नए तरीके से खाते हैं। कल भी स्ट्रॉबेरी वाली जगह पे गए थे, क्या मैप्रो गार्डन, वहां पे इतनी बढ़िया स्वादिष्ट महाराज अमृत तुल्य स्ट्रॉबेरी शेक कल हमने पिया। मैंने तो ऐसा कभी नहीं खाया, क्या भरपूर स्ट्रॉबेरी थी उसमें। अब ये महाबलेश्वर प्रसिद्धि स्ट्रॉबेरी के लिए, वो नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। उसका सेवन करने के बाद में हमारे बगल वाली टेबल पर वो भी स्ट्रॉबेरी शेक पी रहे थे, अमृत तुल्य उसका स्वाद। अब जैसे उसको पीने के बाद में मैं उसकी तरफ देखता हूं तो बगल वाला, मैं सबको दिखा, मैं देखो
मैंने कि अब अमृत पिया, अब उसको काटने के लिए विष पी रहा है, विष की तैयारी कर रहा है। उसको यदि सूंघ लेना तो 2 दिन तक उठ नहीं पाओगे, इतनी गंदी बदबू होती है उसमें। लोग उसको जिह्वा पे धारण करते हैं, उसको अपने मुख में धारण कर लेते हैं। जिस मुख पर राम नाम विराजता है, जिस मुख पर कृपा करके, अति कृपा करके श्री विट्ठलनाथ महाराज पधारते हैं, हमारे शास्त्रों में भगवान के मूर्तिमंत रूप से ज्यादा, भगवान के अदृश्य रूप से ज्यादा, भगवान के चैतन्य रूप से ज्यादा श्रेष्ठ शब्द रूप को माना गया। वो शब्द रूप जिस जिह्वा पर विराजता है, हम उस पर इतनी अपवित्र वस्तु धारण करते हैं। एक बार तंबाकू का सेवन करने का प्रायश्चित है करोड़ राम नाम लो, तब जाकर के एक बार के तंबाकू का सेवन का पाप नष्ट होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे संत जन कहते हैं ऐसा। हम राम कहते हैं, हम विट्ठल कहते हैं, हम कृष्ण कहते हैं, ये हमारी योग्यता नहीं है, ये उनकी कृपा है कि वो हमारी जीव पर आकर के बैठे हैं। हमारी जिम्मेवारी बनती है अपनी जिह्वा को पवित्र रखो। भोगा ना भुक्ता वयमेव भुक्ता, हम भोग भोगने से शुरू करते हैं, लेकिन एक दिन वह भोग हमारा भोग लगाता है। तपो न तपता वयमेव तपता, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा, मैं तप करूंगा, तप करूंगा, हम कहते तो हैं, एक दिन खुद ही तप जाते हैं। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में जो अग्नि संस्कार मानवों का किया जाता है, उसके अनेकों कारण बताए गए। एक कारण यह भी है, क्यों, क्या 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 कारण है? बोले इसने जीवन भर तप तो किया नहीं, इसने जीवन भर भजन तो किया नहीं, इसलिए अंतिम समय में परिवार के लोग उसको चिता पर तपा देते हैं। बोले कि अब इसके जीवन भर के जितने तप थे सब हो जाएंगे। तप का मतलब क्या है? शरीर को दुर्गम अवस्था में रख करके भगवत भजन करना, यही तो तप है। उससे ज्यादा दुर्गम क्या होगा? आज तक डल्लब के गद्दे पे सोया था, मखमली चादर ओढ़ के रहा था, अब कहां सो रहा है? नुकीले कसैले लकड़ी पर लेटा है बिना वस्त्रों के, और उसके ऊपर से महाराज फिर उसी के घर के नातेदार सब उसको अग्नि दे देते हैं। जीवन भर के जितने तप के उसने वादे किए थे, वो एक भी नहीं किया, आज सारे हो गए उसके। इसलिए हमारे यहां तपाते हैं मानव को। कई कारण है, पंच तत्व शरीर में है, तो पंच तत्व हमको लोन में मिलता है, और मृत्यु के बाद पंच तत्व वापस अपने अपने स्थान को जाते हैं। तो कहां से जाएंगे? तो अग्नि मार्ग से ही जाते हैं। तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न याता वयमेव याता। हर वर्ष अपना जन्मदिन मनाते हैं हम लोग। आज हमारे एक पंडित जी का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसा जन्मदिन सबको मिले, जहां सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कथा व्यास मंच पर बैठ करके और कथा में बैठे सब श्रोता बधाई दे रहे हों, श्री गिरधर लाल जी की सन्निधि मिल रही हो, महाबलेश्वर धाम हो, सौवनियों की बधाई बट रही हो। ऐसा जन्मदिन सबको मिले। वास्तव में जन्मदिन उत्सव का दिन है या शोक का दिन है, विचारणीय बात है। अभी तक तो उत्सव मनाया, लेकिन उसके मूल में जाकर के देखो तो उत्सव का दिन है ही नहीं, अत्यंत शोक का दिन है होता है जन्मदिन। क्यों? मुझे कृपा करके आपने 1 लाख रुपए दिए, और 1 लाख रुपए में से 20,000 यदि चोरी हो गए, तो 20,000 चोरी होने पर आप चिंता व्यक्त करोगे कि प्रसन्नता मनाओगे? चिंता व्यक्त करेंगे ना, भैया महाराज जी के 20,000 रुपए चोरी हो गए। लेकिन यहां पर तो उल्टा ही हुआ। श्री पंडरीनाथ महाराज ने हमको 100 वर्ष की आयु दी, और उसमें से 25 वर्ष यदि हमारे पूर्ण हो जाते हैं तो दुनिया के लोग बधाई देते हैं, बधाई हो तुम्हारे 25 वर्ष खत्म हो गए। हम किस चीज की बधाई ले रहे हैं? मृत्यु की ओर प्रत्येक क्षण बढ़ रहे हैं, और आज मेरा जन्मदिन है तो 1 वर्ष मेरा और खत्म हो गया, और उसकी दुनिया आकर के मुझको बधाई दे रही है। बधाई हो तुमको, बहुत बहुत बधाई हो। काय बात की बधाई? बोले 100 में से 50 चोरी हो गए, तुम्हारे खत्म हो गए, उसकी बधाई हो। ठीक है, व्यवहार जगत में बधाई स्वीकार करो, लेकिन एकांत में बैठ करके विचार करो, क्या वास्तव में आज मैं उत्सव मनाऊं? किस बात का उत्सव मनाऊं कि अपने जीवन के इतने वर्षों को मैंने नष्ट कर दिया। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, उसमें ऐसा भाव बताया गया है कि
मृत्यु के बाद व्यक्ति को बड़ी आत्मग्लानि होती है। यदि वो व्यक्ति स्वर्ग जाता है, यदि वो व्यक्ति नरक जाता है, तो स्वर्ग के सुख से ज्यादा, नरक के उत्पीड़ना से ज्यादा उसको आत्मग्लानि बहुत कष्ट देती है। क्यों? बोले मुझे इतना बड़ा जीवन मिला, इतनी सब व्यवस्थाएं मिली, इतनी बार प्रभु ने कृपा करके मेरे को योग प्रदान किया, लेकिन मैंने अपना उद्धार नहीं किया। भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव कृष्ण संवाद में, न देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन भवस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् आत्मः। उद्धव, मानव के ऊपर सबसे बड़ी मेरी कृपा क्या है कि मैंने उसको मानव देह प्रदान किया। इससे बड़ी कृपा और मैं क्या करूं उसके ऊपर? लोग पूछते हैं आपको जन्मदिन पर क्या मिला? आपके एक मित्र ने आपको चश्मा दिया, एक मित्र ने आपको जूते दिए, एक मित्र ने आपको वॉच दी, घड़ी दी, माता पिता ने कपड़े दिए। इन सबको दिखा करके हम लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, और जो नहीं देता उससे बड़े दुखी और हो जाते हैं, तेने मेरे को कुछ नहीं दिया, मेरा जन्मदिन था कल। वास्तव में अपने जन्मोत्सव वाले दिन विचार करना, सबसे बड़ा उपहार आपको किसने दिया? आप जितने वर्ष के हो गए हो, उतने वर्ष पूर्व आपको सबसे बड़ा उपहार दिया श्री पंडरीनाथ महाराज ने, ये देह प्रदान किया, शरीर दिया। किसी मित्र ने चश्मा दिया, तो वो चश्मा, वो गॉगल आप कहां पहनते यदि पंडरीनाथ महाराज ने नेत्र नहीं दिए होते? किसी ने हेडफोन्स दिए गाने सुनने के लिए, कान ही नहीं दिए होते पंडरीनाथ भगवान ने, तो कहां लगाते हेडफोन्स को? किसी ने वॉच दी और भगवान ने हाथ ही नहीं दिए होते, तो कहां पहनते? सबसे बड़ा उपहार तो ठाकुर जी ने हमको ये शरीर ही दिया है। भगवान उद्धव से कहते हैं, मैंने सबसे बड़ी कृपा मानव पर की कि उसको मानव देह दिया। दूसरी कृपा मैंने उस पर क्या की? प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, इस शरीर को सद्मार्ग बताने के लिए मैंने श्रीमद् भागवत आदि जैसे ग्रंथ गुरु स्वरूप प्रदान किए। पहली कृपा मानव देह दिया, दूसरी कृपा उस मानव देह को सद्मार्ग दिखाने वाले ग्रंथ दिए, और तीसरी कृपा मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, मैं अनुकूलताएं प्रकट करता रहता हूं ताकि वो अपने देह का कल्याण कर सके। आप, कई लोग नासिक से आए हैं, पुणे से आए हैं, पटना से आए हैं, हम वृंदावन से आए हैं, सब अलग अलग स्थानों से आए हैं यहां पर। क्या ये हमारी योग्यता है कि हम लोग यहां बैठे? नहीं, निश्चित ही पंडरीनाथ महाराज श्री महाबलेश्वर नाथ चाहते थे कि हम सब एकत्रित हों और कथा श्रवण करें, इसलिए हम लोग यहां आए। हम सब लोग एकत्रित हुए, इसमें पंडरीनाथ महाराज की बहुत बड़ी कृपा है हम आप सबके ऊपर। 2 मिनट संकीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। श्री पंढरपुर में पंडरीनाथ महाराज के समस्त भक्त वृंदों ने कितनी सुंदर कृपा की। जब उन्होंने महामंत्र को सुना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
अपने मन में विचार किया, इतना बड़ा मंत्र है और नाम वही तीन ही है, राम कृष्ण हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इतना बड़ा पंडरीनाथ महाराज के समस्त भक्त वृंदों ने सोचा, बोले नाम तो तीन ही हैं, उन्हीं को ही गा दो। तो उन्होंने अलग ही कीर्तन बनाया, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। तो कालो न याता वयमेव याता। कृपाएं गिनवाई थी उद्धव को। पहला, मैंने मानव शरीर दिया। दूसरा, मैंने गुरुजनों के रूप में सदग्रंथ प्रदान किए। और तीसरा, मैंने अनुकूलताएं प्रकट की। ये अनुकूलता है कि आप सब और मैं महाबलेश्वर में बैठे, हम अपने किसी उद्यम से नहीं बैठे, पंडरीनाथ महाराज की कृपा से बैठे। तीन कृपाएं करने के बाद भी भगवान कहते हैं, भुवान पवाब्धिम नरतरेत स आत्महा। यदि मानव इसके बाद भी कल्याण नहीं कर पावे अपना, तो ऐसे उस व्यक्ति ने अपनी आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कहते किसको? आत्मा की हत्या तो कभी होती नहीं, आत्मा तो कभी मरती नहीं। स्वयं को मार देना, वह उसके लिए तो इतना बड़ा अपराध बताया गया है कि जो लोग स्वयं अपना वध कर लेते हैं, अपने आप को मार देते हैं, उनको 20,000 वर्ष के लिए प्रेत बनना पड़ता है। भगवान उनको दंड देते हैं। तुम स्वेच्छा से कैसे मर सकते हो? जब तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ में है, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको अपने समय आने से करके भी अपना कल्याण नहीं कर पाता? ऐसा व्यक्ति अपनी आत्मा की हत्या करता है। पुमान भवाब्धिम नतरेत स आत्महा, उसकी आत्महत्या है। कालो न याता वयमेव याता। हर साल हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, वास्तव में हम बड़े नहीं हो रहे, हम घट रहे हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इच्छा कभी बुढ़ी नहीं होती, तृष्णा कभी बुढ़ी नहीं होती, हम बुढ़े होते हैं। हम शिथिल हो जाते हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं कभी बुढ़ी नहीं होती। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। ऐसी स्थिति हो जाएगी एक दिन। बिना डंडे के चला नहीं जाएगा, बिना चश्मे की आंखों से दिखेगा नहीं, बिना मशीन के कान सुनेंगे नहीं, और वो क्या बोलते हैं, रेडीमेड दांत लगाए घूमेंगे सब लोग। कई घरों में तो बड़े बूढ़े लोगों को जोर की छींक आती है तो 32 निकल के बाहर। नाती पोते कई घरों में ढूंढते ही रहते हैं, मां दादा दादी के दांत कहां पड़े? बाबा मां पड़े थे डस्टबिन के पीछे। ऐसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में भी याद रखना बंधुओं, यदि इन इंद्रियों को अभी नहीं रोका तो ये आंखें इतनी बलवान हो जाती हैं, उस समय पर दिखाई नहीं देता लेकिन इच्छाएं बहुत होती हैं, सुनाई नहीं देता लेकिन सुनने की इच्छा। वृंदावन में यमुना पल्ली पार मानसरोवर है? मानसरोवर है, राधा रानी का स्थान। वहां पर एक बंगाली बाबा रहते थे। तो यमुना पल्ली पार मेला आदि कभी कभी लगते हैं। वहां बेलवन भी है, लक्ष्मी जी का स्थान। तो बेलवन में मेला लगा। मानसरोवर पर रहने वाले बंगाली बाबा सोचे कि आज चलो बेलवन में चलते हैं और कुछ मिठाई लेके आते हैं ठाकुर जी के भोग के लिए। भजन करते थे कुटिया में बैठ के, और कम से कम 20 घंटा भजन करते थे। 24 घंटे में से 1 घंटा तो अपने स्नान आदि और सब में लगाते थे, 2 घंटा 3 घंटा सोते थे, बाकी के समय वे बैठ करके भजन करते थे। आज अपने ठाकुर जी के लिए बोले कि चलो मेला से कुछ मिठाई मिष्ठान लेके आते हैं।
मेले में गए तो वहां जलेबी बन रही थी, जलेबी लेके आए। अब जलेबी लेके जैसे महाराज जी आए तो गांव शहर के बालक पीछे पड़ गए उनके, बाबा जलेबी, बाबा जलेबी, बाबा बाबा प्रसाद, बाबा। संत जनों को देख करके कुछ हो चाहे नहीं हो, एक चीज की इच्छा जरूर होती है, प्रसाद प्रसाद, कुछ हो तो दे दो। मैंने कहा कुछ नहीं है यहाँ पे। बोले 500 का नोट रखा, यही दे दो, कुछ दे दो, बस प्रसाद चाहिए। बद्रीनाथ में कथा हो रही थी, तो कथा के बाद वहां हमारे एक पंडित जी गए थे, तो उन्होंने क्या किया, वो आरती के बाद में लोटा में जल होता है, गलती से उन्होंने वो जल लेके थोड़ा सा ऐसे जनता की ओर छिड़क दिया। अब तो महाराज भीड़ टूट पड़ी उन पे, हम पे डालो, हम पे डालो, हमारा मुंह नहीं गीला हुआ है अभी। और डालते डालते लोटा खत्म। मैं देख रहा था, अब लोगों ने महाराज पकड़ लिए, वो छोटा मंच बना था वहां पे, ज्यादा बड़ी कथा तो होती नहीं बद्रीनाथ में। लोगों ने पांव पकड़ लिए, धोती खींचने लगे, बोले हम पे जल डालो। बोले मैं लेके आता हूं, रुको। पीछे से लोटा भर के लाए और सब पे महाराज सब गीले कर दिए उन्होंने, गुस्से में आके। हमको कुछ मिले। वास्तव में संत के स्पर्श से कुछ प्राप्त हो वो इतना जरूरी नहीं है। संत की वाणी से कुछ ऐसी दिशा प्राप्त हो जाए कि जीवन परिवर्तित हो जाए, उसकी दिशा, उसकी शिक्षा जरूरी है। मैं तो कहता हूं प्रणाम भी दूर से ही करो। अब कह के हार गए, नहीं मानते लोग, तो फिर अब मैं किसी से कुछ कहता नहीं, लेकिन प्रणाम किसी संत को स्पर्श करके ही करना हो ये भी जरूरी नहीं है, दूर से ही करो। आपकी श्रद्धा है तो आपका हृदय नतमस्तक होकर के प्रणाम करेगा। तो बाबा जलेबी ले आए। अब जलेबी ला करके महाराज कुटिया के बाहर बालक खड़े थे, हमको जलेबी मिलेगी, आज तो भोग लगेगा ठाकुर जी को। बाबा ने भोग लगाया। भोग लगाने के बाद बाबा का नियम था कि वो कम से कम 1008 नाम जप करेंगे, उसके बाद फिर कुछ पाएंगे। तो जलेबी भोग रख करके और अपनी माला हाथ में लेकर के और भजन करने के लिए बैठे। तो अब तो महाराज भजन करते करते उनको यूं लगे कब जल्दी पूरी हो, मैं जलेबी खाऊं। और जल्दी 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 अपनी उंगलियां चलाने लगे। इतने में फिर माला छूट जाती। अब माला छूट जाए तो फिर ये कि दोबारा से शुरू करो। फिर बेचारे पीछे करते, फिर शुरू करते, फिर करते 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 और जल्दी करते, जल्दी हो जाए, जल्दी जलेबी खाऊं, मुंह में पानी आ रहा है। फिर माला छूट जाती, फिर उठाते, फिर करते। 2-3 बार उन महात्मा के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गए और स्वयं से पूछने लगे, जलेबी खाएगा, जलेबी खाएगा तू? भजन नहीं करेगा? भजन में प्रमाद हो रहा है। माला उतार करके दूसरी तरफ रखी और महाराज खुद को पीटना शुरू किया। जलेबी खाएगा? इसलिए महात्मा बना, इसलिए साधु बना, जलेबी खाने के लिए? आज तक भजन में विक्षेप नहीं हुआ, आज तू जलेबी के पीछे भजन को छोड़ रहा है। खुद को मारने पीटने लगे। बोले रुक जा, तेरे को जलेबी खिलाता हूं। और जलेबी लेकर के गए बाहर, यमुना जी में सारी जलेबी पधरा दी। ऐसा नियंत्रण जब अपनी इंद्रियों पर किया जाएगा तब हमारी इंद्रियां सुधरेंगी, नहीं तो कभी नहीं सुधरेंगी। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। यहां पर कपिल देवभूति संवाद का प्रारंभ इंद्रियों के वशीकरण के साथ में। लोग पूछते मन कैसे शांत होगा? मन तभी शांत होगा जब उस पर कसोगे, थोड़ा सा उस पर थोड़ा क्रोध करोगे, स्वयं के ऊपर थोड़ा नियंत्रण करोगे, खुद के ऊपर। जीवन पर्यंत उस बाबा ने फिर मिठाई देखी नहीं, किसको कहते हैं। बालक को अध्यापक स्कूल में काव में आ जाएं, खुद की इंद्रियां भटकने लग जाएं, तो उस समय, उस काल में अपने आप को अध्यापक बना करके स्वयं को दंडित कीजिए, स्वयं को नियंत्रित कीजिए, स्वयं को संयमित कीजिए, तब इंद्रियां रुकेंगी। नहीं तो इन इंद्रियां को, बहुत बलवान है ये। अभी तो युवावस्था है, कर सकते, तभी करेंगे जब वृद्धावस्था आएगी। माता देवभूति कह रही है, हे भूमन, हे सर्वव्यापी कपिल, पुत्र नहीं है, साक्षात परमात्मा है। मेरी इंद्रियों की इच्छाएं कैसे पूरी हों? मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी समस्त इंद्रियों की इच्छाएं नष्ट हो जाएं? ऐसी कृपा कर दो। शरणागत का इतना सुंदर श्लोक गाया है देवभूति माता ने, तम त्वागताहं शरणं शरणं
स्वभृत्य संसार तरो कुठाहरम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म वेदाम वरिष्ठम। आह, देवहूति कह रही है, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आई हूं। शुभित्य संसार तरो कुठारम, कुठारम, मेरे इस संसार रूपी, मेरी इंद्रियों, बलवान रूपी इंद्रियों के वृक्ष को काटने के लिए हे प्रभु आप कुल्हाड़ी के समान हो। कुठारम, संसार को बड़े बड़े संबोधन किए गए हैं। कहीं पर इसको सागर कहा गया, कहीं पर इसको वन कहा गया, कहीं पर जंगल कहा गया, और आज यहां श्री देवहूति जी इसको वृक्ष कह रही हैं और कह रही हैं, हे प्रभु आप मेरे इस वृक्ष रूपी संसार को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान हो। हे प्रभु इसको नष्ट कर दो। और मेरी जिज्ञासा क्या है? बोले जिज्ञासया हम प्रकृति पुरुषस्य नमामि सद्धर्म वेदाम वरिष्ठम। मेरी जिज्ञासा है आपसे कि प्रकृति में और परमात्मा में अंतर क्या है। ये बहुत बड़ी जिज्ञासा है। श्री देवहूति जी ने एक प्रश्न तो किया, इंद्रियों की इच्छाएं कैसे पूरी हों, अब दूसरा प्रश्न कर रही हैं कि प्रकृति और पुरुष में भेद क्या है, प्रकृति और परमात्मा में अंतर क्या है, इस संसार भगवान से भिन्न कैसे, और यदि भिन्न है तो फिर ऐसा क्यों कहा गया सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान है, तो फिर ये भिन्न कैसे हो सकता है, और यदि भिन्न है तो सब में भगवान कैसे हो सकते हैं। ये साधारण कथा नहीं है बंधुओं, ये कपिल देवहूति संवाद है, श्रीमद् भागवत की फिलॉसफी है, सांख्य शास्त्र है। अच्छे अच्छों की बुद्धि घूम जाती है इसको सुनने में, ये साधारण नहीं है। प्रकृति और पुरुष में भेद क्या है मुझे बताइए। नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम, मैं आपको प्रणाम करते हुए ये जिज्ञासा अपनी पूछ रही हूं, मुझे बताइए आपको क्या समझ आ रहा है, देवहूति क्या चाहती है। देवहूति यहां पर भगवान से कितने भी प्रश्न करे, लेकिन सब प्रश्नों के मध्य में एक ही मूल है कि मुझे अभय चाहिए। मैं बहुत भयभीत हूं, अपनी इंद्रियों की इच्छा पूर्ण करने से भयभीत हूं, संसार में रहने से भयभीत हूं, यहां पर अपने सब प्रकार के कर्मों को करने से भयभीत हूं। इस भय से मुझे अभय प्रदान कीजिए प्रभु। अभय पूछ रही हैं। आप स्वयं से पूछिए, क्या आप लोग निर्भीक हो? कोई भी ऐसी वस्तु है जिससे आपको कभी कोई भय ना लगता हो? इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति निर्भीक नहीं है, सब भयभीत हैं। और एक तो ऐसी वस्तु है उससे सब डरते हैं, क्या? मृत्यु। मृत्यु से कौन नहीं डरता? नखून काटने बैठते हैं, अगर नेल कटर यदि जरा सी हमारी स्किन को टच कर ले, जरा सा कट जाए तो पूरे दिन महाराज हाथ घुमाते फिरते हैं। क्यों? एक छोटे से अंग पर लगने से हमको इतना कष्ट होता है, हम शरीर से इतना प्रेम करते हैं, हम भयभीत रहते हैं शरीर को कभी कोई कष्ट ना हो जाए। स्विमिंग पूल में कूद तो जाते हैं स्नान करने के लिए, लेकिन डर लगा रहता है कि भय हो। जब तक भय की निवृत्ति नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। भय निवृत्ति ही ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। अभय, निर्भीकता। एक संत कुटिया में बैठ करके भजन कर रहे थे, उनकी गोद में एक चुईया आकर के गिर गई। चुईया को देखा, क्या हुआ, इतनी भयभीत क्यों हो? चुईया ने हाथ जोड़ के कहा कि मुझको बहुत ज्यादा डर लगता है। बोले किससे डर लगता है? बोले मेरे को डर लगता है बिल्ली से, वो खाने के लिए मुझको दौड़ती है, आप कृपा करके मेरे को उससे बचाओ। संत ने उसको देखा, बोलेगा रुको तुमको अभी हम निर्भीक करते हैं। मार जारो भव, तुम बिल्ली हो जाओ। अब तुम भी बिल्ली हो जाओगे तो तुमको बिल्ली से डर लगेगा ही नहीं। तो चुईया बिल्ली बन गई। संत अपने भजन में लग गए। अब महाराज वो निर्भीक होकर के घूमने लगी। एक दो दिन बाद वो फिर से आकर के गोद में बैठ गई। संत ने कहा क्या हो गया, आप क्यों डर रही हो? अब तुमको किससे डर लगता है? बोले गली के कुत्ते हैं, इनसे मुझको डर लगता है। बोले कुकरो भव, तुम भी कुत्ता हो जाओ, उससे डर नहीं लगेगा। बिल्ली कुत्ता बन गई। अब वो महाराज विचरण करने लगी।
विचरण करते 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 10-5 महीने बाद फिर आकर के उनके पास आकर के बैठ गया। अब कुत्ते के रूप में आके बैठा। संत ने कहा, अब क्या हो गया, आप क्यों भयभीत हो? बोले, मेरे को भेड़िया से डर लगता है, वो खाने के लिए दौड़ता है। बोले, ब्रको भव, तुम भी भेड़िया बन जाओ, भेड़िया बन के विचरण करो, निर्भीक रहो, अभयदान देता हूं। सब जगह घूम घाम के लौट करके आई, अब तो महाराज भेड़िया बन करके भी डरने लगा। संत ने कहा, अब क्यों डर रहे हो? बोले, मुझे शेर से डर लगता है, वो मेरे को मारने के लिए दौड़ता है। बोले, सिंहो भव, तुम शेर बन जा। जैसे ही शेर बना तो शेर बन के संत के ऊपर ही झपटा, बोले, तुमको खाऊंगा। संत बोला, अच्छा, मैं इतनी देर से तेरे को अभय करता गया, चुईया से शेर बना दिया, आज मेरे को ही खाने आ रही है? ले, पुनर्मूषिको भव, फिर से चुईया बन जा, फिर से चुईया। यही स्थिति हमारी है। हमको यदि भगवान पूर्ण रूपेण अभय प्रदान कर दें तो हम भगवान को ही नहीं छोड़ेंगे। ये भय जीवन में बना हुआ है, ये भयभीत हम लोग रहते हैं, इसलिए भय बना रहना उचित भगवान समझते हैं। क्यों? इस भय के कारण कम से कम हम भगवान का भजन तो करेंगे। हम यदि पूर्ण रूपेण निर्भीक हो जाएं, अभय हो जाएं, पांडुरंग का भजन छोड़ देंगे। इसलिए पूर्ण रूपेण निर्भीकता तो जीवन में कभी नहीं आ सकती, निर्भयता तो कभी जीवन में नहीं आ सकती। एक भय तो सदैव बना ही रहेगा। लेकिन यहां पर श्री देवभूति जी अभय मांग रही हैं ठाकुर जी से। भगवान मुस्कुराए और देवभूति के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र सुखस्य च दुखस्य च। मां, आध्यात्मिक योग, आध्यात्मिक योग का मतलब क्या है? बंधु, एक बार एक प्रश्न मेरे से किसी ने किया, भक्ति में और अध्यात्म में अंतर क्या है? भक्ति किसे कहते हैं और अध्यात्म किसे कहते हैं? दोनों ही अलग पहलू हैं। पहले जीवन में अध्यात्म आता है, फिर भक्ति आती है। आध्यात्म एक साधन है और भक्ति साध्य है। आध्यात्म हवाई जहाज है और भक्ति डेस्टिनेशन है, जहां हमको जाना है। कई लोग भक्ति को साधन समझते हैं। कहा गए भैया? पैसा तो नहीं। श्री राधे राधे स्तुति। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो भक्ति को कई लोग साधन समझते हैं। भक्ति साधन नहीं है, भक्ति स्वयं साध्य है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, श्री नाभाजी कहते हैं, चतुर नाम वपु एक। ये नाम अलग अलग हैं, लेकिन है तो वास्तव में एक। भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु। मतलब यदि जीवन में भक्ति आ गई तो फिर उसके बाद कुछ करना शेष नहीं है। भक्ति मतलब भगवान आ गए, उसके बाद कुछ। तुकाराम जी महाराज, नामदेव जी महाराज, श्री जनाबाई जी और हमारे, आज तो कोहरा पड़ रहा है यहां, आज कुछ ज्यादा ही सर्दी है ना, है क्लाउडी हो रहा है आज, बरसे नहीं। धूप ताप सर्दी सब सहन कर लेंगे, किंचन वाली बारिश में कहां भागेंगे? हमारे क्या पता देवताओं की इच्छा हो जाए कि कथा सुना रहे हैं इंद्रेश जी, चलो कुछ दक्षिणा अर्पित कर दें। ऐसी दक्षिणा नहीं दें कि दक्षिणा से सराबोर हो जाएं हम। तो जितने भी भक्त हुए, चाहे श्री तुकाराम जी हो, नामदेव जी हो, ये लोग कोई साधन थोड़ी करते थे। विट्ठल के प्रति प्रेम और बढ़े उसके लिए कुछ करते थोड़े ही थे। इनको तो ऑलरेडी भक्ति मिल गई थी, ये तो उसी में ही रमते थे। मीराबाई ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का प्रयास किया हो, ऐसा नहीं। वो जब से ठाकुर जी गिरधर लाल उनको प्राप्त हुए तब से लेकर के अंत तक वो समान उनकी स्थिति रहती थी। क्यों? भक्ति मिल गई, अब करना कुछ शेष नहीं है। भक्ति ही तो साध्य है, भक्ति ही तो चाहिए थी।
आहा, मीराबाई का आज स्मरण आया है। मीराबाई गाती हैं, गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर हो याए नाय बिसरूं दिन राती, हो याए नाय बिसरूं दिन राती, गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर ओ इनके बिन मोहे सलना परत है, जानत मेरी छाती, इनके बिन मोहे सलना परत है, जानत मेरी छाती, इनके बिन मोहे सलना परत है, जानत मेरी छाती, इनके बिन मोहे सलना परत है, जानत मेरी छाती। ठाकुर जी के बिना चैन नहीं पड़ता। भगवान की मंगलमय स्वरूप को देखे बिना, ठाकुर जी की कथा सुने बिना चैन नहीं पड़ता। श्री मीराबाई को वो कहते हैं, यदि एक क्षण के लिए भी मुझसे दूर हो जाते हैं तो ऐसा लगता है त्रुटिर्युगा यते त्वाम पश्यताम। गोपियां कहती हैं, हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, जब तुम हमारे सामने से जाते हो और उस समय यदि तुम्हारे स्वरूप को देखते देखते हमारी पलक झपक जाती है ना, तो वो एक क्षण से कम के लिए झपकी हुई पलक भी 3 युग के समान लगती है। त्रुटिर्युगा यते त्वाम पश्यताम। मीराबाई कह रही हैं, जानत मेरी छाती, मुझे पता है कि मुझे कितना बुरा लगता है जब आप एक क्षण के लिए भी दूर होते हो। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, रोए रोए अखियां प्यासी, गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर हो याए नाय बिसरूं दिन राती, हो याए नाय बिसरूं दिन राती, गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म हो, गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर। ये पंक्ति बहुत अच्छी है। यह संसार सकल जग झूठो झूठो फुलरा न्याता, यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुलरा, यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुलरा न्याता, यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुलरा, सब झूठे हैं। दो कर जोड़ा रज करूं छू, दो कर जोड़ा रज करूं छू, सुन ली जो मारी बाती, गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर हो पल पल पिय को रूप निहारूं,
निरख निरख सुख पाती, पल पल पिय को ऐसे ही देखत रहूं मैं जन्म सफल कर मानूं। हे श्याम सुंदर, आपको देखते देखते जीवन निकल जाए, बस मेरा जन्म सफल हो जाएगा। वास्तव में हम अपनी स्थिति बताएं आपको, हमको कोई पंडरीनाथ भगवान के मंदिर में ले जाए और श्री पंडरीनाथ महाराज के मंदिर में उनके सामने कोई खंभ आदि में हमको जाके कोई चिन्ह दे, केवल इतना छोड़ दे, आंखों से दिखते रहें, यदि इतना मात्र भी हो जाए ना तो पूरा जीवन निकाल देंगे उनको देखते देखते। श्री राधारमण जी के मंदिर में कभी कभी बंगले बनते हैं ना, या फिर राधारमण जी जो चरण चौकी पे विराजमान होते हैं, मैं कभी कभी राधारमण जी को दर्शन करने जाता हूं, उनको देख ही नहीं पाता। वो जिस सिंहासन पर बैठते हैं मैं उस सिंहासन को ही देखता रहता हूं। क्यों? मैं कितना सौभाग्यशाली है, जीवन पूरा निकल जाएगा, राधारमण जी इस पर बैठे रहेंगे। हे ठाकुर, कभी कृपा कर देना, हम भी कोई ऐसे आसन आदि कुछ बन जाएं, कम से कम आपके पास तो रहेंगे, आपके सदैव साथ तो रहेंगे। हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो वो वंशी है जिसको ठाकुर जी अपने अधर पर धारण करते हैं, वो माला है जिसको गले में पहनते हैं, वो पाजेब है जिसको चरणों में पहनते हैं, वो वस्त्र है जिनको धारण करते हैं। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल पिय को मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, हरि चरणा चितराती, गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म जन्म का साथी, जन्म जन्म का साथी, ओ जन्म जन्म का साथी। तो मीराबाई, ये आध्यात्म नहीं है, ये भक्ति है। आध्यात्म का मतलब है जो साधन सिद्धा होता है उसको आध्यात्मिक कहते हैं, जो साधन पर चल रहा है, जो पथ पर, जैसे हम लोग जो हैं हम आध्यात्मिक हैं क्योंकि हम भक्ति के पथ पर चल रहे हैं। अभी हमें भक्ति की प्राप्ति हुई नहीं, भक्ति जिस दिन प्राप्त हो जाएगी उस दिन फिर कुछ करना शेष नहीं रह जाएगा। मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम, फिर तो आराम करना, तो ठाकुर जी आपका स्मरण करेंगे। भक्ति और आध्यात्म में अंतर है। भगवान कह रहे हैं मैया, ये आध्यात्मिक योग की कमी की वजह से आपकी इंद्रियां आपको दूषित लग रही हैं। वास्तव में तो इंद्रियां दूषित नहीं है, इन इंद्रियों को अपने वश में करके बैठा हुआ मन दूषित है। इंद्रियां तो नौकर हैं आपकी, जो आज्ञा करोगी वो करेंगी, लेकिन यहां मालिक आलसी हो जाता है तो नौकर जो है अपनी मनमर्जी करते हैं। हमारा मन रूपी मालिक आलसी हो गया, इसलिए हमारी इंद्रियां अपनी स्वेच्छा से जो कुछ होता है हमसे करवाती रहती हैं। लेकिन भैया सुधारने की अवस्था है, सुधारने की आवश्यकता है। किसको? अपने मन को। और ये मन कैसे सुधरेगा? तब भगवान यहां पर ज्ञान और वैराग्य की चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम्। मैया, व्यक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त हो जाए तो ज्ञान युक्त होते ही फिर क्या होता है? बोले परिपश्येत उदासीनम। एक उदासीन, ये उदासीन शब्द आपने सुना होगा, संत महात्माओं के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। कौन है? बोले उदासीन है। उदासीन अखाड़ा भी है। उदासीन का अर्थ क्या होता है? जो उदास रहे वो उदासीन नहीं। उदासीन का तात्पर्य क्या है? उदासीन का तात्पर्य है जो माया में और प्रभु में भेद जान चुके हैं, जो पूर्ण रूपेण प्रकृति में भगवत दर्शन कर चुके हैं, उनको उदासीन कहते हैं। जो सर्वम खलु इदम ब्रह्मा,
ये स्थिति जिनकी हो गई उनको उदासीन कहते हैं। जित देखो उतित श्याम उनको दिखते हैं, उनको उदासीन कहते हैं। भगवान कह रहे हैं मैया, यदि आप ज्ञान का आश्रय लोगी तो ज्ञान और वैराग्य युक्त होने पर आप उदासीन हो जाओगी और प्रकृति का बल फिर आपको बलवान नहीं लगेगा। फिर जिस प्रकार आज स्ट्रॉबेरी आपको बहुत बलवान, स्ट्रॉबेरी बलवान है, क्यों? हमारी जीव को अपने वश में करके रखती है। बड़ा पाव बहुत बलवान है, उसको खाने के लिए हमारी जीव लालायित रहती है। ये महाबलेश्वर बहुत बलवान है, इसको देखने के लिए हमारे नेत्र लालायित रहते हैं। सॉल बहुत बलवान है, इसको ओढ़ने के लिए हमारा शरीर लालायित रहता है। परफ्यूम बहुत बलवान है, क्यों? उसको लगाने के लिए हमारा अंग तड़पता है। ये जितने भी वस्तु जो अपनी ओर आकर्षित करती हैं हमको, ये सब बलवान हैं। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो ये सारी वस्तु निर्बल जैसी दिखाई देती हैं। इन वस्तुओं के प्रति कोई आसक्ति सी दिखती नहीं है। इन वस्तुओं के प्रति फिर किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति, कोई इनके प्रति कोई प्रेम भाव फिर उत्पन्न नहीं रहता। उदासीन जो वास्तव में हो जाते हैं उनकी फिर इच्छा नहीं होती कि हम स्ट्रॉबेरी खाएं, हमको बड़ा पाव मिले, हमको ये मिले, हम लोग उदासीन नहीं है। अभी हम जानते ही नहीं पर ब्रह्म क्या है। हमको आज भी संसार के भौतिकवाद में बल ज्यादा दिखता है। यदि हमने बड़ा पाव नहीं खाया तो जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य हमारा नष्ट हो जाएगा। जब कल रात कोई खा के बैठे हैं देखो, आप एक बात सुनो, हम कोई बात यहां से कहते हैं और यदि स्वयं के जीवन में भी वो चीज नहीं हो पा रही है तो ठाकुर जी एक जगह कहते हैं कि इतना स्वीकार तो आप कर रहे हो ना कि जो हमने किया वो ठीक नहीं है। वो स्वीकार करने मात्र से एक ना एक दिन वो निवृत्ति को जरूर ले जाएगा, एक ना एक दिन निवृत्ति जरूर करा देगा। भगवान कहते हैं मैया, ये ज्ञान यदि हो जाए तो संसार की फिर कोई भी वस्तु आपको आकर्षित नहीं कर पाएगी। लेकिन भगवान फिर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं? ज्ञान के मार्ग पर चल करके संसार के भौतिक वस्तु से आप उनको निर्बल समझोगी, लेकिन न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि मृदर्शोस्ति शिव पंथा योगिनाम ब्रह्म सिद्धये। मैया, ज्ञान का मार्ग कठिन है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, भले ही कहते हैं भगवान की ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, लेकिन भगवान कहते हैं मैया ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है। ज्ञान के मार्ग पर चल करके प्रकृति को निर्बल समझना, प्रकृति के बल के प्रति आकर्षित ना होना, ये सब बहुत कठिन मार्ग हो जाते हैं। इससे भी सरल एक मार्ग मैं आपको बताऊं मेरी प्राप्ति का, बोले मृद्यसोस्ति शिव पंथा योगिनाम ब्रह्म सिद्धयो। बड़े बड़े ज्ञानी हजारों वर्षों तक ज्ञान के मार्ग पर चलने के बाद जब मेरी प्राप्ति करते हैं, वो भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति कुछ क्षणों में ही मुझे प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान मार्ग से भी अतिश्रेष्ठ है भक्ति मार्ग। यहां पर भगवान ने स्पष्ट भक्ति पथ के बारे में कहा। शिव पंथा, शिव कहते हैं कल्याणकारी। कल्याणकारी पथ क्या है? बोले भक्ति का पथ कल्याणकारी है। उस पर चल करके आप आध्यात्मिक योग जीवन में कैसे आवे, भगवान वो बता रहे हैं मैया को, क्योंकि वो आएगा तभी आपकी इंद्रियों की इच्छाएं जो है ये पूर्ण हो पाएंगी। तो यहां भगवान भक्ति को श्रेष्ठ बताते हैं, और भक्ति को श्रेष्ठ बताते हुए फिर भगवान यहां पर 4 श्लोकों में भक्ति के पथ अनुगामियों के लक्षण बताते हैं। भक्ति के पथ पर चलने वाले लोग किस किस प्रकार के होते हैं। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपाव्रतम। मां, हम सबके पास न जर्जर होने वाली एक रस्सी है, उसका नाम है आसक्ति। ये आसक्ति रूपी रस्सी कभी जर्जर नहीं होती। ये आसक्ति संसार के भौतिक वस्तुओं में ज्यादा होती है, लेकिन भैया यही आसक्ति यदि भगवत प्रीति के लिए हो जाए तो यही आसक्ति मोक्ष के द्वार खोल देती है।
बंधु एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे अंदर जितने भी विकार हैं, यदि हमारे प्रयास करने पर भी उन विकारों से निवृत्त हम नहीं हो पा रहे हैं, तो एक दूसरा साधन बताएं, उन विकारों को ही भक्ति योग बना लो, उन विकारों को ही भक्ति मार्ग बना लो। जैसे कि आज एक क्रिया करके देखिएगा, हमारे अंदर कितने विकार हैं ये हम अच्छे से जानते हैं, हमारे अंदर कितने अवगुण हैं ये हम अच्छे से जानते हैं। अपने विकारों को, अपने अवगुणों को एक पन्ने पर लिखो और उन अवगुणों पर चिंतन करो कि इन अवगुणों को हम सुधार तो पाए नहीं, ऐसा क्या करें कि इन अवगुणों से ही भक्ति हो जाए। मुझ में क्रोध बहुत है, तो क्रोध मेरा हनन कब करता है? जब वो क्रोध मैं संसार के लिए करता हूं। लेकिन वही क्रोध मेरा कल्याण करेगा यदि वही क्रोध ठाकुर जी के प्रति हो जाए। हां, भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में भगवान पर क्रोध करना अलाव नहीं है, लेकिन भक्ति मार्ग में अलाव है। आप ठाकुर जी के ऊपर क्रोध कर सकते हैं। ठाकुर जी के प्रति यदि क्रोध प्रकट हो जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। वो एक प्रसंग सुना था मैंने, एक मैया का पांव टूट गया था। डॉक्टर आदि चिकित्सा करने लगे तो डॉक्टरों से बोली तुम ठीक मत करो, जिसने तोड़ा वो ठीक करेगा। बोले किसने तोड़ा? बोले चतुर्भुज ने तोड़ा मेरा पांव। वो चतुर्भुज की सेवा करती थी। डॉक्टर बोले अब वृद्ध मैया कुछ भी बोलती रहती है, पलस्तर चढ़ा दिया पांव में। तो रात में लेटी लेटी मैया ने अपना पलस्तर काट लिया और जैसे तैसे चतुर्भुज के पास पहुंच गई और हाथ में पत्थर लेकर के गई। भगवान से बोली तुम्हारी सेवा में क्या कमी छोड़ी हमने? पंचामृत से अभिषेक किया, सुंदर सुगंधित तैल से तुम्हारा प्रोक्षण किया, इतनी बढ़िया बढ़िया तुमको वस्त्र आदि पहनाए, मालाएं पहनाई, बढ़िया भोग पहनाया, और आज मेरा पांव तोड़ दिया तुमने। मेरा पांव ठीक करो, और यदि तुमने ठीक नहीं किया तो तुम्हारा पांव हम तोड़ देंगे। पत्थर लेके गई हाथ में और दिखाने लगी ठाकुर जी को, मेरा पांव ठीक करो नहीं तो हम अभी तोड़ें तुम्हारा पांव। तो महाराज जैसे ही वो पत्थर उठा के ठाकुर जी को दिखाने लगी तो इतने में ही मैया का पांव ठीक हो गया। चतुर्भुज ने प्रकट होकर के मैया का पांव ठीक करे, मैया तो ठीक रहे। तो क्रोध यदि भक्ति भाव से ठाकुर जी के प्रति किया जाए तो वही क्रोध जो नरकगामी बनाता है, वही क्रोध आपको वैकुंठ द्वार खोल देगा। ठाकुर जी के प्रति क्रोध हो। अपने विकारों को गिन लीजिए और उन विकारों की दिशा परिवर्तित कर दीजिए, विकारों को मोड़ दीजिए ठाकुर जी के प्रति। वही विकार प्रीति बन जाएंगे, ठाकुर जी की प्रसन्नता बन जाएंगे। प्रसंगम अजरम पाशम, आसक्ति हम सबके भीतर होती है और किसी ना किसी वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति सदैव सजग रहती है। भगवान कहते हैं मैया ये आसक्ति रूपी जो रस्सी हम मानवों के पास है, मानव मूर्ख है कि वो इस आसक्ति रूपी रस्सी को ठीक नहीं कर पाता। यदि वो इस आसक्ति रूपी रस्सी से मेरा भजन करने लग जाए, मेरी ओर उसको बांध दे, तो ये आसक्ति ही उसके मोक्ष के द्वार को खोल देगी। इस प्रकार भगवान बताते हुए मैया से कहते हैं, 4 श्लोकों में भगवान कहते हैं कि मेरे भक्ति के अनुगामियों के लक्षण क्या है, मेरे भक्ति के पथ पर चलने वालों के लक्षण क्या है। भगवान बता रहे हैं, तितिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। तितिक्षव पहला कारण, मेरे वैष्णव भक्त का लक्षण है वो धैर्यवान होता है। बंधुओं, ज्ञान को यदि धारण करना चाहते हो, यदि चाहते हैं कि हमारे भीतर ज्ञान विराजे, हमारे भीतर ज्ञान तिष्ठित होकर रहे, उसके लिए धैर्य धारण करो। धैर्य बहुत जरूरी है। धत्ते धैर्यम तुयो धीमन, हमारे भीतर धैर्य नहीं होता। वृंदावन में एक सुदामा कुटी में एक बाबा ने मौन व्रत रखा
और उन्होंने संकल्प लिया कि हम 14 वर्ष तक मौन रहेंगे। 13 वर्ष और 11 महीने बाबा के निकल गए। कितने महीने रह गए अब 14 वर्ष होने में? 1 महीना रह गया था। 13 वर्ष 11 महीने हो गए, बाबा ने एक शब्द नहीं बोला, मौन रहे। एक दिन भंडारे में पंगत खाने बैठे, बाबा को गुलाब जामुन बहुत बढ़िया लगता था। तो संत महात्मा आपस में भी खेलते रहते हैं। तो एक संत ने परोसाई करने वाले से कहा, बोले सुनो ये गुलाब जामुन परोसने जा रहे हो? बोले हाँ। सबको देना, वो मौनी बाबा है ना? बोला हाँ। 1 महीने का मौन रह गया उनका। बोले हाँ, उनको मत देना, वो मांगेंगे तो भी देख रहे थे गुलाब जामुन आ रहा है आएगा मेरे पास जरूर। जैसे ही उनकी बारी आई तो पत्तल बिल्कुल साफ करके बैठे थे, यहाँ 2-4 रख के बढ़िया प्रेम से पाऊंगा। गुलाब जामुन प्रसाद, गुलाब जामुन प्रसाद परोसते 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 जैसे ही उस बाबा का नंबर आया, बाबा गुलाब जामुन, अच्छा नहीं चाहिए, ठीक है, आगे निकला। वो बाबा उसको देखे निकल गया। पूरी पंगत घूम लिया पीछे से, बाबा उसी को देख रहे, बोले मौन है। बोले आ रहे हैं बाबा, आ रहे हैं, लेके आते हैं। फिर पूरी पंगत वही 100-150 महात्माओं को परोसते परोसते बाबा फिर देख रहा, बोले अब के परोसेगा। और जैसे ही उनके पास आवे, बाबा गुलाब जामुन, वो फिर आगे निकल जाए। बाबा फिर देखे, बोले फिर निकल गया। फिर घूम के आया, फिर उसको बुला, बोले, और फिर घूमता हुआ आया, 100-150 महात्माओं को परोसता परोसता, बाबा गुलाब जामुन, तो फिर दिखावे और फिर निकल जाए आगे। बाबा को आया गुस्सा, बोले इधर दे रहा है, उधर दे रहा है, यहां नहीं देता है बीच में। सब महात्मा दौड़े, बोले बाबा मौन खुल गया, मौन खुल गया। तो बाबा सिर पकड़ के बैठे। 13 वर्ष 11 दिनों का मौन एक क्षण में नष्ट हो गया। विचार करो, ये प्रकृति कितनी बलवान है, ये साधन वस्तु कितनी बलवान है। हमारी इंद्रियां हमारे वश में कितनी हैं, विचार करो, बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैया सबसे पहला साधन है धैर्य धारण करो। कैसी भी स्थिति हो जाए, अपने भीतर से पेशेंस, ये धैर्य नहीं जाना चाहिए। धत्ते धैर्यम तुयो धीमन। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में श्री नारद जी महाराज भक्ति को समझाते हुए कहते हैं, यदि धैर्य धारण नहीं करोगे तो जीवन में कल्याण को प्राप्त नहीं हो पाओगे। जो बहुत जल्दी में रहते हैं, जिनको बिल्कुल धैर्य नहीं होता, जरा सी कोई चीज बिगड़ जाए, जरा सी कोई चीज अपने स्थान से स्थगित हो जाए, तुरंत कोपित हो जाते हैं, कुंपित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। ऐसे लोगों का कल्याण नहीं हो पाता जल्दी। धैर्य रहो, धैर्य धारण करो। तो सबसे पहला लक्षण है धैर्य। दूसरा लक्षण कारुणिका, करुणा। सब पर करुणा करो। करुणा का मतलब दया करो। एक तो होती है कि हम दया करते हैं और करुणा करते समय बड़ी अपनी वो क्या कहते हैं उसको, एक अभिमानवंत होकर के दया करना, उसको दया नहीं कहते, उसको करुणा नहीं कहते। एक होता है कि लोग अन्नदान करते हैं, लेकिन अन्नदान करते करते फिर फोटो भी खिंचाते हैं, बोले देखो हमने अन्नदान किया। कोविड काल में राशन पानी वितरण करने वाले बहुत लोग आगे आए, लेकिन उनको देख के प्रसन्नता तो होती थी, तुम राशन दे रहे हो, लेकिन वो दुनिया भर में अपनी फोटोज वायरल करने में लगे रहते थे। राशन देते हुए सेल्फी ले रहे हैं लोगों को देने। ये करुणा नहीं है। करुणा का मतलब तो ये है कि आप किसी के प्रति दया करो तो वास्तविक दया हो। और करुणा का मतलब है पिघल करके दया करो। संत हृदय नवनीत समान। संतों का हृदय कैसा होता है? नवनीत के जैसा होता है, मक्खन के जैसा होता है। मक्खन अपने ताप से कभी नहीं पिघलता, वो दूसरे के ताप से पिघल जाता है। इसको कहते हैं करुणा। एक महात्मा थे, कुटिया में रह के भजन करते थे, किसी से मिलते नहीं थे। एक बार एक कोई संसारी व्यक्ति वहां पहुंच गया, उनकी कुटिया के बाहर नदी बहती थी, नदी के किनारे बैठ के रोने लगा। अंदर बैठे हुए महात्मा भजन कर रहे थे, कभी किसी से मिलना जुलना नहीं, एकांत में रहते थे, कभी कुटिया से बाहर भी नहीं आते थे उस समय आते थे जब कोई नहीं होता था, ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन आज किसी के रुदन की आवाज सुनी तो महात्मा से रहा नहीं गया, भजन हो नहीं पा रहा था, तुरंत माला छोड़ी, कुटिया से बाहर आए तो देखा एक व्यक्ति बैठा बैठा रो रहा था। उस व्यक्ति से पूछा
तुम रो क्यों रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं क्या करूं, मेरी पत्नी छोड़ के चली गई, मेरे बच्चे सब अनाथ हो गए, सब इधर उधर चले गए, मैंने जीवन में अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं बहुत दुखी हूं, धन से विहीन हो गया, परिवार से विहीन हो गया, संसार से विहीन हो गया, अब तो केवल एक ही इच्छा है कि इस नदी में कूद के प्राणों का परित्याग कर दूं, मेरे जीवन में सुख नहीं है। हृदय द्रवित हो गया। बोले यदि सुख आ जाए जीवन में तो फिर जाओगे नदी में कूदोगे? बोले फिर क्यों कूदूंगा, यदि सुख आ जाएगा तो। सुख आ जाएगा तो मेरे बच्चे भी व्यवस्थित हो जाएंगे, मेरी पत्नी वापस आ जाएगी, परिवार फिर बन जाएगा। संत ने कहा सुख आती परिवार बन जाएगा? बोले हाँ बन जाएगा। तो संत ने अपना एक रोआ तोड़ करके और उसको दे दिया। मैंने बहुत भजन किया जीवन में, इतना भजन किया कि अब मैं भजन ना भी करूं तो मेरा रोम रोम भजन करता है। मैं अपने भजन का बल तुमको प्रदान करता हूं, ये रोआ ले जाओ अपने घर के किसी एकांत स्थान में इसको रख देना, तुम्हारे जीवन में सुख आ जाएगा, मेरे भजन के प्रताप से आ जाएगा, लेकिन किसी को बताना मत। ठीक है, लौट करके गया, एक डिब्बे में जाके संत का रोआ रख दिया और अपनी एक अलमारी में रखा। महाराज उससे कृपा होनी शुरू हो गई। दूसरे दिन से ही उसका दिन बदलने लगे, उसके पास धन आने लगा, व्यापार चलने लगा, सब सुव्यवस्थित होने लगा, घर बनने लगा, पत्नी भी वापस आ गई, सब बालक सब कुछ बढ़िया हो गया। चंद महीनों में महाराज वो जो खाकपति था करोड़पति बन गया। उसके मित्र आदि आए, वो बेचारे वो भी खाकपति थे अभी तक। उन्होंने आकर के कहा भाई तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव इतनी जल्दी कैसे आ गया? कल तक तो तुम्हारी स्थिति क्या थी हमको पता था, और आज तुम्हारी स्थिति क्या ये भी हमको पता है, हमें भी बता दो थोड़ा, हम भी कल्याण कर लेंगे अपना। व्यक्ति बुला रहे मैं क्या बताऊं, बस अब ऐसे ही है। वो गलती से उसके मुख से निकल गया। वो नदी किनारे जो संत रहते हैं ना, उन्होंने अपना रोआ तोड़ करके दिया, उससे कृपा हुई। संत ने तो करुणा की, लेकिन मानव ने उसका आदर नहीं किया, उसका सम्मान नहीं किया। पूरे गांव में हवा की तरह बात फैल गई। महाराज उन महात्मा के कुटिया के बाहर लाखों हजारों लोगों की भीड़ लग गई। किस लिए? बोले महात्मा जी अपना रोआ हमको प्रदान कर दो, अपने रोए तोड़ तोड़ के दे दो, तुम्हारा कितना भी घाटा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे ऊपर कल्याण होना चाहिए। मानव को चाहिए करुणावंत बने, पहरेवान, दूसरा करुणावान, और तीसरा श्रुहृदः सर्वदेहिनाम, समस्त देहधारियों के प्रति श्रुहृद का भाव रखे, सबके कल्याण का भाव रखे, ये उसका तीसरा लक्षण होना चाहिए मेरे भक्त का। तो पहला धैर्य, दूसरा करुणा, और चौथा लक्षण बताया गया अजात शत्रु। अजात शत्रु, किसी के भी प्रति शत्रुता की भावना ना हो हृदय में, किसी से कोई बैर ना हो, निर्बैर हो, किसी के प्रति यह भावना ना हो कि ये मेरा शत्रु है, ऐसी भावना ना रखने वाला ही मेरा भक्त है। अजात शत्रु, और सब बहुत शांत रहे, कम बोले। ज्यादा संभाषण करने वाला, ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं होता। देखो ठाकुर जी हमारे पास, वैसे मैं जब ये 5 लक्षण पढ़ता हूं ना, तो ये 5 लक्षण किसके अंदर है बताओ? धैर्यवान, करुणावान, सुहृदवान, अजात शत्रु और शांत। ये 5 लक्षण एक साथ किस में देखने को मिलेंगे आपको? गैया में है, वृक्ष में है, वृक्ष में भी ये 5 गुण होते हैं, लेकिन कई बार गैया भी सींग मारती है बहुत जोर के। कभी दूध निकालने बैठो गैया का, कई गैया ऐसी होती है, ऐसी दुलत्ती मारती महाराज 2 दांत टूटेंगे, जीवन भर आएंगे और नहीं। कभी कभी वह भी क्रोधित तो हो जाती है, लेकिन वास्तव में ये 5 लक्षण किसके अंदर है? इनके अंदर है। ये दोनों जो यहां विराज रहे हैं हमारे सामने, या आपके घरों में जो लड्डू गोपाल विराजते हैं, आपके साथ जो आपके ठाकुर जी विराजते हैं, हमारे साथ गिरधर लाल जी विराजते हैं, 5 लक्षण इसके अंदर, इनके अंदर है। पहला तितिक्षु, सहनशील, कैसी भी पोशाक धरा दो कुछ नहीं कहेंगे। बेचारे कुकुड़ रहे हैं सर्दी में, शॉल भी उड़ा रखी है, खूब मुफलर आदि से बांध भी रखा है, लेकिन फिर भी बेचारे फिर भी बंशी लेके खड़े हैं। ये चाह जाए, इनकी इच्छा हो जाए कि मैं हाथ सीधे कर लूं, तो महाराज यहां बवाल हो जाएगा, पूरा महाबलेश्वर दर्शन करने आ जाएगा कि इन्होंने हाथ सीधा करा है अपना। फिर बेचारे ऐसी सहनशील बन के खड़े रहते हैं, ऐसे ही खड़े रहेंगे। सर्दी हो, गर्मी हो, भूख लगी हो, प्यास लगी हो, सुबह सुबह 4 बजे उठ के बैठे,
कुछ खाया, रखे तो है, अंकुश रख गया यहाँ पे मिठाई और तुलसी, लेकिन उसको भी छू नहीं सकते बेचारे। क्यों? उठा के यदि खा लिया तो सब आ जाएंगे देखने। कितने सहनशील, धैर्यवान, पहला लक्षण। दूसरा, कारुणिका, सब पे करुणा करते हैं, कोई ऐसा नहीं जिस पे करुणा नहीं करते, सब पे करुणा करते हैं। सुहृदः, सबके सुहृद हैं, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो पशु हो, सब पर सुहृद है। अजात शत्रव, कोई इनका शत्रु है ही नहीं, कोई इनको अपना शत्रु माने बात अलग है, लेकिन इनके अंदर किसी के प्रति कोई शत्रुता का भाव नहीं। और पांचवा और अंतिम लक्षण, शांता, कभी कुछ बोलते नहीं, शांत रहते हैं हमेशा। ये पांचों लक्षण हमारे ठाकुर जी में विद्यमान है। इसलिए भगवान कहते हैं मैया संग सुधारो। किनका संग करो? ये 5 लक्षण जिसमें उसका संग करो। किसका संग करो? अपने ठाकुर जी का संग करो, अपने लाल जी का संग करो। यही संग करने योग्य है। श्री एकनाथ जी महाराज का एक पद है तो मराठी में, लेकिन मैं कोशिश करता हूं उसको गाने की। यमन, आहा, अब यमन भी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन है कुछ ऐसा ही। श्री एकनाथ जी महाराज कहते हैं, मेरा सर्वस्व कौन है, मेरे सब कुछ कौन है। आप सब तो मराठी जानते हैं, सब समझ जाएंगे, लेकिन जो लोग अपने अपने घरों पर बैठे हैं उन लोगों का भावार्थ बताते रहेंगे। श्री एकनाथ जी महाराज का पद है, अभंग गा रहे हैं। माझे माहेर पंढरी, आहे भीव रे त्या तिरी। माझे माहेर पंढरी, आहे भीव रे ते तिरी। माझे माहेर पंढरी, आहे भीव रे त्या तिरी। क्या कह रहे हैं श्री एकनाथ जी महाराज? बोले मेरा मायका तो पंढरपुर है, संसार में हम कहीं भी रहते हो, लेकिन हमारा मायका तो श्री वृंदावन है। हमारा मायका, मायका मतलब क्या होता है पता है? मायका का मतलब जहां मुझे कोई रोकेगा नहीं, जहां मुझे कोई टोकेगा नहीं, जहां मैं निष्फिक्र हूं। ससुराल में बड़े नियम होते हैं। ससुराल में सास की तरह से रहना पड़ता है, पति की तरह से रहना पड़ता है, जेठ जेठानी का सम्मान कर बंधन में रहना पड़ता है। लेकिन मैं मुक्त कहां रहता हूं? मायके में मुक्त रहता हूं। एकनाथ जी महाराज करें, माझे माहेर पंढरी, आहे भिवरे चातिरे। माझे माहेर पंढरी, आहे भिवरे चातिरे। आई बाप आणि आई बाप, माझी विठ्ठल रखुमाई, माझी विठ्ठल। मेरे माता पिता कौन है? श्री पंडरीनाथ और रुक्मणी जी मेरे माता पिता। अब हमको इतना अभ्यास पता नहीं है कैसे गाना है, हम गा रहे हैं जैसे भी। आहा, बाप आणी आई बाप, माझी विठ्ठल रखुमाई, माझी विठ्ठल रखुमाई। माझे माहेर पंढरी, आणि माझे माहेर पंढरी, आहे भिवरे चातिरी। मेरे माता पिता पंडरीनाथ विठ्ठल हैं और मेरी मैया श्री रुक्मणी जी हैं। श्री एकनाथ जी का अत्यंत भाव गम्य, भाव विभोर भाव है। मेरा भाई कौन है? आहा, पुंडलीक आहे बंधु, पुंडलीक, पुंडलीक आहे बंधु, पुंडलीक आहे बंधु। त्याची स्याती काय सांगू, त्याची त्याची स्याती काय सांगू, त्याची त्याची स्याती काय सांगू। माझे माहेर पंढरी, माझे
गाइए। माझे माहेर पंढरी आहे विवरेच्या तेरे, माझे माहेर पंढरी आहे विवरेच्या तेरे, माझे माहेर पंढरी। माझी बहीण चंद्रभागा, माझी बहीण, माझी बहीण चंद्रभागा, माझी बहीण। मेरी बहन कौन है? चंद्रभागा मेरी बहन है। ओ माझी बहीण चंद्रभागा, माझी करीतसे पाय भंगा, पाप भंगा, करीतसे पाप भंगा, करीतसे हो करीतसे पाप भंगा। हे माझे माहेर पंढरी आहे विवरेच्या तेरे, माझे माहेर पंढरी आहे विवरेच्या तेरे, माझे माहेर पंढरी आहे विवरेच्या तेरे। एक जनार्दनी शरण, एक जनार्दनी शरण, एक जनार्दनी शरण, एक जनार्दनी शरण। परी माहेरची आठवण, परी माहेरची आठवण, परी माहेरची आठवण, परी माहेर, परी माहेरची आठवण। माझे माहेर पंढरी आहे विवरेच्या तेरे, माहे माहेर पंढरी आहे विवरेच्या तेरे। ए विठ्ठल 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 हे विठ्ठल 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 माझा माऊली विठ्ठल, माझा माऊली विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल। श्री पंढरीनाथ महाराज की, श्री विठ्ठल भगवान की जय जय श्री राम। माझे माहेर पंढरी आहे भिवरेच्या तेरी, माझे माहेर पंढरी आहे भिवरेच्या तेरी। जब पहली बार मैंने ये सुना ना तो मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या गा रहे हैं, तो जब इसका अर्थ पढ़ा ना तो वास्तव में नेत्र सजल हो गए। एकनाथ जी कितना सुंदर भाव कह रहे हैं, मेरा तो मायका पंढरपुर है। कौन सा पंढरपुर? जो चंद्रभागा नदी, भीमा नदी के तट पर विराजमान है, वो पंढरपुर मेरा मायका है। एकनाथ जी का ये भाव पढ़ के सुन के देखो, वैसे तो धामों में कोई अंतर नहीं, इच्छा हुई कि ऐसा ही मायका के भाव से कोई पद दास भी लिखूं, मैं भी लिखूंगा वृंदावन के लिए। हमारा भी मायका वृंदावन है, आप सबका तो मायका होगा पंढरपुर में ही, आप सब तो यहाँ की भाषा भी समझते हो। हम तो ब्रज के ही हैं, हमारा तो मायका वृंदावन ही है। लेकिन श्री एकनाथ जी का ये भाव वास्तव में अति सुंदर है। अब हमको इतनी आता नहीं तो इसलिए मैंने जैसा टूटा फूटा हुआ मैंने गाया, लेकिन कुछ ना से तो कुछ अच्छा है। विठ्ठला पांडुरंगा
तुझा नामा तरे गोडवा, तुझा नाता। हाँ तो केशवा माधवा कहो चाहे पांडुरंगा विठ्ठला कहो, एक ही बात है। विठ्ठला विठ्ठला तुझा नामा तरे गोडवा, तुझा नामा तरे गोडवा, तुझ्या साठ तुझ देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा, वेलोवेली संकटातूनी तारीशी मानवा, केशवा माधवा तुझ्या नामा तरे गोडवा, तुझ्या नामा तरे। तेरा नाम ही गुड़ के जैसा है, कितना मीठा है। तो ये भाव कब प्रकट होते हैं? जब हम वास्तव में भक्ति युक्त हो जाएं, तब यही भाव उत्पन्न होगा कि भाई संसार हमारा नहीं, हमारा तो स्थान पंढरपुर है, हमारा तो स्थान श्री श्री लाल जी के चरणार बिंद ही हमारा स्थान है। ये पंचगुण युक्त कौन है? ठाकुर जी पंचगुण युक्त हैं, जो यहां पर श्री कपिल भगवान बता रहे हैं। मयि अनन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, मत्कृते यत् कर्माणि तस्त्वजन जन्म बंधवा। भगवान कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है। बंधुओं देखो, अनन्य भाव किसे कहते हैं? अनन्य भाव का मतलब होता है न अन्य इति अनन्य, एक के प्रति पूर्ण निष्ठा ही अनन्य भाव कहलाई जाती है। उसके अतिरिक्त अन्य के प्रति ठीक है आपका प्रेम प्रकट हो, लेकिन वो भाव प्रकट ना हो सके जो भाव उसके लिए। जैसे कि ब्याह के बाद में प्रेम केवल पति से ही होता है, उसके अतिरिक्त किसी के प्रति हृदय में विचार भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अच्छे सब हो सकते हैं, पति से अच्छा भी कोई दिख सकता है, पति से बढ़िया भी कोई मिल सकता है, पत्नी से बढ़िया भी कोई हो सकती है, लेकिन फिर भी ब्याह का तात्पर्य यही है कि हमारी अन्य प्रीति एक से ही है। उसी प्रकार भक्ति भी एक प्रकार की ब्याह के समान है। एक के प्रति हो जाए तो सर्वांग उसको ही अर्पित करो। उसके अलावा कोई भी देव यदि आपको बुलावे, कोई भी देव के पास जाने का अवसर मिले तो जाओ, सम्मान करो, लेकिन प्रीति टूट जाए ऐसा ना हो जाए। आज हमको महाबलेश्वर महादेव ने बुलाया, कल को हमें काशी विश्वनाथ भगवान बुलाएंगे, परसों हमको कोई और ठाकुर जी बुलावे, वैष्णो देवी बुलावे, हम देवी के पास जामे, देवों के पास जामे, लेकिन इन सबके पास जाने के पश्चात कृष्ण के प्रति जो मेरी प्रीति है वो किसी भी प्रकार से डगमगाए ना, ये ध्यान मुझे रखना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वही मेरे सर्वस्व हैं, उसके अलावा कोई मेरा नहीं है। ये प्रीति अनन्य भाव कहा जाता है इसको, न अन्य इति अनन्य। भगवान कह रहे हैं मयि अनन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, जो दृढ़ता से अनन्यता पूर्वक मेरी भक्ति करता है मैया, मृत कृते यत्त कर्माणि त्यक्त सजन बंधना बांधवा, जो अपने भाई बांधव सबको त्याग करके मेरी भक्ति करता है, सबका परित्याग करके संसार के जितने भी लोग धर्म है उनको छोड़ करके मेरा भजन करता है मैया, वो मुझे स्वीकार है। मैं उसको स्वीकृत, अपने लिए स्वीकृत करता हूं, उसको स्वीकार करता हूं। मदाश्रया कथा मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च, तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गत चेतस। मदाश्रया कथा मृष्टा, मेरे आश्रय में रह करके मेरी कथा को ही जो सर्वस्व मानता है, मेरी कथा को जो श्रवण करता है, और श्रवण करना मात्र ही उसका धर्म नहीं है। भगवान कहते हैं मेरी कथा श्रवन्ति कथयन्ति च, सुन करके फिर स्वयं भी दूसरे को सुना दे। आप जो कुछ भी यहां सुनकर के जाते हैं वो सुनी हुई वार्ता दृढ़ कब होगी? जब यहां सुनने के बाद में उस सुनी हुई वार्ता को आप जाकर के जिन्होंने नहीं सुनी उनको सुना दो। सब लोग यहां बैठे हो, कोई ना कोई तो होगा जो यहां नहीं आ पाया है, यहां सुनकर के जाओ और जाकर के उन लोगों को दृढ़ता पूर्वक सुना दो।
उससे सुनी हुई बात और पुष्ट हो जाती है और श्रेष्ठ हो जाती है। लोग क्या करते हैं, कथा सुनो तो कहेंगे कि आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई। हमने कहा क्या सुना आपने? ये नहीं पता, ये याद नहीं है क्या सुना। सुख की तरह कथा में बैठी है, तोते की तरह। तोता बोलो तोता राम राम, तो तोता तुरंत बोलता है राम राम, याद कर लेता है। ऐसे सुख की तरह रटने की भावना से बैठे कथा में, जो हमने सुना तुरंत याद हो जाए और दूसरे दिन जाकर के हम दूसरों को सुना दें। भगवान कहते हैं इस प्रकार से जो जीवन जी, ये सब मन को एकाग्र करने के तरीके बता रहे हैं भगवान। कथा मृष्टा श्रवणंती कथयंती च तपंती विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसः। विभिन्न प्रकार के तापों को तापने से वो फल प्राप्त नहीं होगा, जो इस प्रकार मेरी कथा सुन के दूसरों को सुनाने से जो दृढ़ता, जो इंद्रिय की निष्कामता उसको प्राप्त होगी। और तत्पश्चात भगवान कहते हैं तएते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते स्वतते प्रार्थ्यम सद संग दोष हराहिते। मैया ये जो मैंने आपको पॉइंट्स अभी बताए, इन सब मार्गों पर चलने वाले लोगों का हमको संग मिले, ऐसी भगवान से प्रार्थना करो। कौन कौन से? 5 गुण से युक्त, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणात्, ये 5 लक्षण वाले भक्त हमको मिले। दूसरा, जो अनन्य भक्ति करते हैं ऐसे भक्त हमको मिले, जो भगवान की कथा सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं ऐसे भक्त हमको मिले। इस प्रकार से 7 गुण वाले, 7 गुणों से युक्त भक्त हमको मिले, ऐसी भगवान से प्रार्थना करो। संगस्ते स्वतते प्रार्थ्य, प्रार्थना करो कि ऐसे लोगों का संग हमको प्राप्त हो। यदि ऐसे लोगों का संग हमको मिलेगा तो मैया उससे क्या होगा? बोले संग दोष हराहिते, उससे आपके मन को जो दूषित संग का दोष लगा हुआ है वो दोष दूर हो जाएगा, वो दोष नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैया ऐसे लोगों का हमको संग मिले, ये प्रार्थना ठाकुर जी से सदैव करते रहो। हम कहीं भी जावें तो हमारी ये स्थिति बनी रहे। हमारे ऊपर तो देखो भगवान बड़ी कृपा, हम कथा लेकर के चलते हैं, पोथी लेके जाते हैं, जहां भी जाते हैं हमको वैष्णवी मिलते हैं। पुणे आ गए तो यहाँ आप लोग मिल गए, यहाँ से कहीं और कथा करने जाएंगे वहां पर भी वैष्णवी मिलेंगे। बिना वैष्णवों से हमारा कोई काम ही नहीं, हमारा कोई मिलना ही नहीं, हमारा जुलना ही नहीं। हमारा तो उनसे ही मिलना जुलना है जो कथा के प्रेमी है। तो हम पर तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि हमको ठाकुर जी ने ऐसे लोगों का संग दे रखा है। लेकिन वास्तव में फिर भी हमारी नित्य यही प्रार्थना होनी चाहिए कि ऐसे लोगों का ही संग हमको निरंतर मिले, क्योंकि दूषित व्यक्ति का क्षण भर का संग भी हमारे अंदर ना जाने कितने प्रकार के दोषों को प्रकट कर देता है। कल हमारे भट्टर जी को एक मैं प्रसंग सुना रहा था, वो पुनः सुनाऊं। एक महात्मा थे, वो ज्यादा किसी से संबंध नहीं रखते थे, किसी से मिलते नहीं थे। क्यों? क्षण भर के लिए आप किसी के साथ बैठ करके बात भी करोगे ना तो उसके कुछ ना कुछ असद लक्षण वायुमंडल के द्वारा आप में आएंगे जरूर। इसलिए महात्मा लोग ज्यादा किसी से मिलते नहीं। वो संत हफ्ता भर भजन करते थे, केवल हफ्ता में एक दिन एक माता के यहां जाते थे और वहां जाकर के भोजन करते थे, प्रसाद पाते थे। भजन निष्ठ महात्मा एक दिन उस मैया के यहां भोजन करके जैसे ही वो निकले तो उन्होंने अत्यंत सुंदरी एक कन्या को देखा। उन्होंने पहले भी जीवन में खूब सुंदर सुंदर कन्याएं उनके सामने से निकली, खूब सुंदर पुरुष उनके सामने से निकले, लेकिन उनको देख करके भी उनके हृदय में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। यहां तक कि यह भावना भी उत्पन्न नहीं होती थी कि ये सुंदर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आज जैसे ही वो सुबह निकले तो उन्होंने एक सुंदरी कन्या को देखा और उसको देख करके उनके मन में भावना उत्पन्न हुआ कि मैं इसको पुनः देखूं, ये बड़ी सुंदर है। और उन्होंने एक बार देखने के बाद में पुनः नेत्र उठा करके उसको देखा। केवल इतना ही हुआ था। एक बार देख के जब पुनः देखा तो उनको थोड़ा सा अपने ऊपर आत्मग्लानि हुई कि आज तक के जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी को देख करके उसके रूप के प्रति आकृष्ट हो गया हूं, किसी को देख करके उसके प्रति मेरे मन में कोई भावना उत्पन्न हुई हो। लेकिन आज किसी के सौंदर्य को देख के पुनः देखने की इच्छा कैसे प्रकट हो गई? कहीं मैं कोई विकार से युक्त तो नहीं हो गया? उन्होंने उस मैया से जाके कहा, मैया कल भोजन में कुछ मिलाया था क्या?
मैया बोली नहीं, भोजन तो आपके लिए जैसा सात्विक हमेशा बनता है वैसे ही बना था। बोले खोजिए ना, कुछ तो कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है। बोले नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, जैसा आपका हमेशा रहता था भोजन प्रसाद शुद्धि से बिल्कुल वैसा ही रखा गया। संत कहने लगे तो आपने सब्जी कोई दूसरी जगह से खरीदी होगी। बोले नहीं, जहां से रोज लाती हूं वहीं से लाई थी। बोले सब्जी खरीदने के लिए जिस धन का व्यय आपने किया वो धन किसी गलत तरीके से कमाया होगा। बोले नहीं, मैं तो रुई की बत्ती बना करके बेचती हूं, उसी से धन जो आता उससे खरीदती हूं सब सामग्री, और उसी से खरीदी कल। तो रुई की बत्ती किसी असद व्यक्ति को दे दी होगी, कुपात्र को दे दी होगी। तो नहीं, मेरे तो पेटेंट सारे वो हैं, घर उन्हीं में देती हूं मैं। रुई की बत्ती किसी गलत स्थान पर बैठ करके तो नहीं बनाई, या किसी गलत प्रयोजन से तो नहीं बनाई, उस समय मन में कोई विकार तो नहीं आया। बोले नहीं, मैं तो कीर्तन करती हुई बत्ती बनाती हूं। संत बोले मैया खोजो ना, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि मेरे अंदर विकार उत्पन्न हुआ है। और भगवान गीता में कहते हैं यदि विकार जरा सा भी उत्पन्न हो तो विशाल वृक्ष बनने में देरी नहीं लगाता। बीज को गिरने की देर है, गिरते ही अंकुरित होकर के पूरा विशाल वृक्ष बन जाता है। मैया कहीं से खोजो क्या हुआ है, क्योंकि यदि पता चल जाए कि विकार उत्पन्न किस वजह से हुआ है, उसको नष्ट कर दिया जाए, उसके प्रति प्रायश्चित किया जाए तो विकार नष्ट हो जाएगा। आप खोजो ना, कुछ तो गलती हुई है। मैया ने कहा मैंने ये किया, सब ठीक किया सब। हाँ, एक चीज हुई थी अलग। क्या? मैंने घर में अंदर बैठने की वजह बाहर आंगन में बैठ करके बत्ती बनाई थी। बोले क्यों? बोले मैं घर में बैठ करके अंदर रात्रि में रुई की बत्ती बना रही थी, तो मेरा जो दिया था वो उसका तेल खत्म हो गया था और घर में तेल बचा नहीं था। तो मैंने सोचा रात्रि में सोना ही है, अंधेरा तो करना ही था, अब तेल कहां से लेकर के आऊं। लेकिन कुछ रुई रह गई थी, उनकी बत्ती बनानी थी। तो मैंने कहा प्रकाश कहां मिलेगा। तभी पड़ोस में एक दीपक जल रहा था, उसका प्रकाश मेरे आंगन में आ रहा था, तो मैंने उस प्रकाश में बैठ करके बत्ती बनाई। संत ने पूछा मैया आपके पड़ोसी कौन है, इनके यहां धन कहां से आता है, इनके यहां बत्ती आदि के पैसे कहां से आते हैं। बोले पता नहीं, मैंने तो कभी पूछा नहीं। तब संत ने पूछवाया तो पता चला वो एक डकैत का घर था, एक डाकू का घर था, और वो असद तरीके से धन कमा करके तेल बत्ती आदि खरीद के लाता था। उसके प्रकाश में बैठ करके मैया ने बत्ती बनाई और उस बत्ती को बना करके दूसरे दिन बेचा। उससे जो धन मिला उससे सब्जी खरीदी, सब्जी को सिद्ध किया, संत को खिलाया, तो संत के हृदय में एक विकार उत्पन्न हो गया। तो कल चर्चा हो रही थी पाप विकार कितने शून्य हैं, कितने तरीके से हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं, वो संत पहचान गए। हम कभी ढूंढ पाएंगे कि हमारे अंदर विकार कहां से आ रहे हैं? हमें पता लग पाएगा कि विकारों के आगमन का कारण क्या था? हमारे अंदर तो विकार प्रचंड हिमालय की तरह विशाल हो चुके हैं हमारे भीतर। कहां से खोजोगे कि ये विकार उत्पन्न कहां से हुए? तो इस प्रकार मैया संग दोष मेरा दूर हो, संग मेरा सुधरे, उसके लिए ऐसे वैष्णव लोगों का मुझे संग हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करो कि मुझको कोई ऐसा व्यक्ति ना मिले जिसके संग से मेरे भीतर दोष आवे। सदैव हे पंडरीनाथ महाराज मुझे ऐसा संग प्रदान करो जो कथा सुनावे, जो बढ़िया आपकी चर्चा सुनावे, जिनके अंदर कोई दोष ना हो, जो तितिक्षु हो, करुणाकारी हो, सुहृद हो, अजात शत्रु हो, शांत हो, ऐसे लोगों का मुझे संग मिले। इसके लिए ते प्रार्थना करो। सतां प्रसंगा मम वीर संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारते भक्ति अनुक्रमिष्यति। सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो। संत जनों का संग मेरी प्राप्ति कराता है। भवन्ति हितकर्ण रसायनम पिबा, क्योंकि संतों के संग रहने के बाद में संसारी चर्चा सुनने को नहीं मिलती। एक व्यक्ति एक संत के पास गया, संत से जाकर के कहने लगा परम तत्व के बारे में बताइए। संत बोले तुम्हारा ब्याह हो गया? तो बोले हाँ हो गया। ससुराल जाते हो? बोले हाँ जाता हूं।
ससुराल में तो बड़ी आव भगत होती होगी तुम्हारी। बोले हाँ होती तो है। कितने साले हैं तुम्हारे? बोले 2 साले। साली कितनी है? बोले 4 साले। ओहो, फिर तो आनंद आता होगा है, क्योंकि सालियां होती हैं तो वो तो खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खिलाती हैं, खूब सेवा करती हैं। अब वो पूछने आया है परम तत्व क्या है, और संत उसको क्या बोल रहे हैं? बोला महाराज वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ परम तत्व कहते किसको हैं? परम तत्व है क्या? बोला अरे बताऊंगा परम तत्व क्या। ये बताओ तुम्हारी सास तुमको कुछ देती है कि नहीं? जब जाते हो बढ़िया दक्षिणा आदि कुछ देती है कि नहीं? जो व्यक्ति बैठा था प्रश्न करने के लिए, उसको क्रोध आने लगा। बोले कि मैं कैसे संसारी व्यक्ति के पास आ गया हूं? मैं पूछ रहा हूं परम तत्व क्या, ये संसार की बात कर रहा है। बार बार संसार की बात जब संत के मुख से सुनी, तिल में ला गया, क्रोध में भर करके उठ गया। बोले तुम पाखंडी यहां पर संत बन करके बैठे हो और तुम्हारी संसार में इतनी रति, मेरे से पूछ रहे हो मेरा ससुराल है कि नहीं, सास है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो इतनी तुम्हारी उसमें इच्छा है तो जाके ब्याह कर लो ना, तुम भी संसार में पड़ जाओ, यहां क्यों बैठे हो? संत मुस्कुराए, मुस्कुरा करके बोले जब तुम आए थे ना तो तुमने लेट करके दंडवत प्रणाम की थी मेरे को, और अब मेरे से 2 शब्द सुनने के बाद तुम मेरे सिर पर खड़े हुए हो। जिस चर्चा को सुनने की इच्छा से तुम आए थे और उसके लिए तुम दंडवत प्रणाम कर रहे थे, वही परम तत्व है। और जिस चर्चा को सुनकर के संत का मान सम्मान भी भूल करके तुम खड़े हो गए हो, इसी चर्चा को संसारी चर्चा कहते हैं। इतना ही अंतर है। जिस चर्चा को सुनकर के हमारा मस्तक झुक जाए, हृदय दीनता को प्राप्त हो जाए, हम स्वयं को कुछ ना समझ करके परम दीन समझने लग जाएं, वही चर्चा परम तत्व है। भवानी भवंती हितकरण रसायनम कथा। भगवान कह रहे हैं संतों का संग करने में सबसे बड़ा सुख यह है वहां संसारी चर्चा नहीं होगी। हम बात बात पर केवल भगवत चर्चा ही होती है, बात बात पर केवल भगवत स्मृति ही होती है। तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। अनुक्रम से संतों का संग करने से 3 वस्तु की प्राप्ति होती है। सबसे पहले श्रद्धा, उसके बाद रति और फिर भक्ति। ये तीनों प्राप्त हो जाएंगी मैया। इसलिए अपना संग सुधारो, अपनी संगति सुधारो। संग सुधर गया तो मन सुधर जाएगा, और मन सुधर गया तो इंद्रियां सुधर जाएंगी, और इंद्रियां सुधर गई तो पाप कर्म होगा ही नहीं। क्या समझ में आया कपिल भगवान के आज के उद्धरण से? कि संग सुधारो। संग यदि सुधर गया सब सुधर जाए।